देखो इसमें है 20 लिखा हुआ बेटा 20% W/W 20% W/W का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स क्या हुआ? 20% W/W ये 20% लिखा हुआ है ना? 20% W जलीय विलयन KI इसका मतलब इतने का मतलब बताओ मुझे। यहां से यहां तक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मतलब परसेंटेज लेते हैं हम 100 से। कोई चीज हमारे पास 100 है, उसमें से 20 पार्ट जो है, पार्ट मान लो यहाँ पर ग्राम में दिया है तो ग्राम में मानेंगे, है ना? इस 100 में से 20 पार्ट हमारे पास क्या है? KI और जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या होगा? 80 पार्ट इसमें जल होगा। यही तो हुआ मतलब इसका। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 20% जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम जो है KI उपस्थित है कितने में? 100 ग्राम विलयन में, है ना? यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात 20%, ठीक है ना? W/W का अर्थ है कि 20 ग्राम, देखो 20 हमारे पास ग्राम KI पोटेशियम आयोडाइड है ना? पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है। देखो उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। ये तो आएगा 100 ग्राम विलयन में। ये हम समझ रहे हैं इससे, इसका मतलब यही समझो, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या हो गया? 100 ग्राम विलयन में क्या है? 20 ग्राम KI उपस्थित है। तो विलयन में 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम तो चले गए क्या? KI। तो बाकी क्या बचा? 80 ग्राम हमारे पास क्या होगा? 80 ग्राम क्या होगा बेटा? जल। हाँ, तो अर्थात इसमें क्या होगा? अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जो हमारे पास होगा 80 ग्राम H2O उपस्थित है। ये तो हो गया। जब ये उपस्थित इतनी मात्रा हमारे पास पता लग जाए, तो तब हमें क्या करना है? अब हम सारी चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। इसने यहाँ पर घनत्व दे रखा है। घनत्व का मान जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम घनत्व का मान भी लेंगे, है ना? घनत्व की जरूरत पड़ेगी तो। देखो बेटे यहाँ पर हमें दे रखे मोललता। तो मोललता का सिंपल आप लोगों को पता है कि स्मॉल m, जो हमारे पास स्मॉल m होता है, मोललता पहला नंबर हमें क्या करना है? मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोललता, ठीक है? और मोललता कैसे ज्ञात की जाती है बेटा? ये आप सबको पता है। क्या आपको कैसे कैसे हो सकती है? विलेय के विलेय के मोलों की मोलों की संख्या। संख्या। अब यहाँ पर विलेय क्या है? विलेय क्या है बेटा इसमें? पैसा KI। KI कम मात्रा में है ना विलेय। देखो ये कम मात्रा में होता है, देखो ये KI है। विलेय की मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मैं फिर आप एक बार फिर बता दे रहा हूँ इसको पूरे ढंग से। देखो विलेय के मोलों की संख्या, वैसे लिखने की जरूरत अब आप लोगों को जरूरत होनी चाहिए, है ना? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, है ना? ठीक हो गया बेटा। और बटे में हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? विलयन का, बताओ बेटा क्या है यहाँ पर? अरे विलयन का आयतन लीटर। देख यहाँ पर देखो, ये मैं क्या बता रहा हूँ? मोललता क्या होना चाहिए? केजी में रेफर करिए। विलायक का भार। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना। मैं जरूर बोल रहा हूँ विलियन, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा? विलायक का, आपको फटाफट सोचना समझना भी है ना? ऐसा नहीं कि कुछ मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग उसी तरह से लो। विलायक का भार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? KG। ठीक हो गया। अब देखो इसमें हम फिर पूरा दो पार्ट करते हैं इसको। विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय यहाँ पर क्या है? ग्राम में मात्रा।
विलेय की ग्राम में मात्रा। यहाँ पर विलेय की जो ग्राम में मात्रा है बेटा, इसको हम बोलते हैं कितना ग्राम में दे रखा उसने, और विलेय का अणुभार। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार। यहाँ पर हम अणुभार लिखेंगे, क्लियर। और बटे में क्या होगा, देखो यहाँ पर ग्राम में मात्रा देंगे, विलायक यहाँ पर क्या आएगा, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलायक का भार किस में दे रखा बेटा हमारे पास, ग्राम में। किस में दे रखा है, ग्राम में। देखो ग्राम में दे रखा हमारे पास, और बटे में क्या आ जाएगा, विलायक का भार ग्राम में हो गया। और यहाँ नीचे यदि हम देखेंगे, नीचे विलायक का भार ग्राम में, और बटे में क्या कर सकते हैं, इसमें 1000 का भाग दे सकते हैं इसमें। अब हम इनके वैल्यू को रखें, इनकी वैल्यू को रखेंगे तो देखो विलेय का ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा, 20 ग्राम है विलेय की, है ना। बटे में हम क्या करेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालेंगे, कैसे निकलेगा बेटा विलेय का अणुभार, पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार कैसे निकलेगा, किसी को मालूम है, किसी को पता है बेटा। सब के का 39 होता है सर। बिल्कुल सही कहा। और इसका कितना होता है, इसका सर 126, सर 127, 127, है ना। तो ये हमें याद रखना बेटा, 39 हमारे पास पोटेशियम का होता है, आयोडीन का कितना होता है, 127। अब धीरे धीरे याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। दोनों को हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 166, कितना हो जाएगा, 166। तो हमारे पास आ जाएगा 166। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, बार बार प्रैक्टिस करनी बेटा, ये कई बार सॉल्व करने, तो कुछ चीजें हमें याद हो जाएंगी। कुछ चीजें जो हमें याद होनी चाहिए वो ये इनके भार हो गए, है ना। अब देखो विलायक का भार ग्राम में देना है, तो विलायक का भार कितना है, जी सर 1.202 ग्राम। 1.202 ग्राम क्यों होगा, 80 होगा सर। और इसको केजी में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 80/1000, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। अब हम इसको चाहो तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे ये आएगा 20/166, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान रखना। और 1000 मैं देख रहा था पेपर, अब कठिन बनाया जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो 20 चक्को 80 होता है ना। और देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे 25 चक्को 100 होता है, यानी कि 250 का गुणा 4 बार करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब कितना बचा देखो, 166, और ये कितना है, 250। तो देखो 166 का हमें भाग देना है कितना, 250 में। आपको घबराना नहीं बिल्कुल नहीं। देखो 250 और 166, इसका दुगुना 300 हो जाता है। इसको 150 मान लो ना, 166 में 66 को छोड़ दो, अप्रोक्सीमेट लेना बेटा, क्या लेना है, लगभग लगभग, है ना। तो लगभग तो आप जानते हैं, देखो ये 15 मान के चलो इसको, 15 दूनी 30 होता है, ज्यादा हो जाता है। ये 16 है ना, 16 दूनी 32 हो जाता है, ज्यादा हो रहा है। दो अंकों को लो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एक बार देना होगा, 166 का 166 ही आएगा। कितना बचा, 4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 84 बच रहा है इसमें। इसमें अब भाग नहीं जाता है। अब क्या लगाएंगे, हम दशमलव लगा देंगे, ये जीरो बढ़ा देंगे। तो देखो 16 पंजे 80 होता है। देखो 16, इसको हमने 16 लिया, इस 6 को छोड़ दिया क्योंकि 166 बहुत बड़ा है। और हम भी यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इतने को ले रहे हैं। तो 16 पंजे 80, लगभग 5 बार देंगे, ठीक है ना। लगभग हम क्या करेंगे, 5 बार देंगे। तो 6 पंजे 30 हो गया, क्लियर। 3 हासिल हो गई, और 6 पंजे फिर 30, और 3, देखो 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया, है ना। फिर 3 हासिल हो गया, और 6, सॉरी, 5 कम 5, तो 5 और 3 8, ये 830 हो रहा बेटा। तो हम इसको क्या कर दे सकते हैं, 1.5 स्मॉल एम लिख सकते हैं। कितना आसानी से हो गया। इस प्रकार से हम मोलरता निकाल लें। देखो हमें क्वेश्चन को समझना होगा, कहीं हमें बाकी कुछ चीजें करनी नहीं है बेटा, है ना। और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और ये हरियाणा एसबी में पूछा गया था, है ना। ऐसे टेस्टों में पूछे जाता है बेटा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यहाँ तक हमें मोलरता आ गई। पर ये तो सिंपल आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए,
है ना, आपको सारी चीजें समझनी। आगे जब आप परीक्षाओं में बैठोगे तो हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। दूसरा देखो इसमें मोललता। अब हमें मोललता ज्ञात करनी, तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? मोलरता तो हमने ज्ञात कर दी, अब मोलरता। मोलरता बराबर क्या होगा? इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलरता किसे कहते हैं बेटा? और बच्चे बताओ, दिव्या को छोड़ के। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। गुड, ठीक है ना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो 1 लीटर बिलियन में है, तो इसका मतलब क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या। देखो, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या आएगा? विलियन का आयतन लीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर विलियन आएगा, ध्यान रखना। उस वाले में क्या था? विलायक। विलियन का आयतन, और कैसे में आएगा? लीटर। देखो बेटा, लीटर में। यहाँ पर भी सेम कंडीशन में विलेय की मात्रा बटे विलेय भार। यहाँ पर भी क्या आएगा? जो मिलीलीटर में दिया होगा तो मिलीलीटर, और बटे हम क्या कर देंगे? उसका भार कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा जब हम मोलरता निकालते हैं तो मोलरता से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? आयतन निकालना पड़ता है। देखो, ये विलियन का आयतन, विलियन का आयतन यहाँ कहीं नहीं दे रखा, मिलीलीटर में कुछ चीज दे रखे बेटा। यहाँ हमारे पास दे रखा विलेय। विलेय बराबर कितना था जो हमने निकाला था? 20 ग्राम। विलायक कितना निकाला था? 80 ग्राम। कोई चीज मिलीलीटर में दे रखी है? दे रखी बेटा? कोई भी चीज हमारे पास मिलीलीटर में दे रखी? घनत्व दे रखा है उसका मिलीलीटर में। बिल्कुल, घनत्व दे रखा है ना। तो इस घनत्व से हमने क्या निकालना है? क्या निकालना है? इस घनत्व से हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हमें घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है? घनत्व। इसीलिए उसने घनत्व दे रखा 1.202, ठीक है ना। और हमारे पास देखोगे तो विलियन का जो आयतन है, विलियन का आयतन कितना था बेटा? विलियन का आयतन कितना था? 100 ग्राम। 100 ग्राम से। ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है इसमें, है ना, ये मान के हम चल रहे हैं। अब हमें निकालना है विलियन का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर कुछ पता है बेटा आप लोगों को? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान बटे घनत्व, ये फॉर्मूला में याद रखना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम हमारे पास है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी बेटा, डेंसिटी, बस इतना ही, कुछ नहीं है, तो इतना याद रखना बस। अब यहाँ पर देखो, मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है? इतना। आयतन विलियन का हम निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यदि हमें निकालना विलियन का आयतन, क्योंकि हमें ये चाहिए, तो हम निकालना पड़ेगा, है ना। तो विलियन का आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होगा? 100 बटे 1.202 ग्राम। हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या होगा? विलियन का द्रव्यमान, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा हमें, विलियन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना था यहाँ पर? विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, या सॉरी, विलियन का घनत्व आएगा। क्या आएगा? विलियन का घनत्व। ये चीजें याद रखने बेटा आप लोग, है ना। तो विलियन का द्रव्यमान कितना है? ये हमारे पास है 100 100 ग्राम, ग्राम। और बटे में कितना आएगा? 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो जब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, इसका भाग देंगे, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास? ये लगभग अप्रोक्सीमेट आता है, मैं बुक के हिसाब से बता दे रहा हूं आपको। ये है 89.13। इसका भाग देने के बाद, है ना, इसका भाग दोगे तो
अब देखो भाग देने के लिए मैंने आप लोगों को कहा कि डरने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर हो ना लो। अभी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, घर में मोबाइल से चेक कर रहे होंगे, लेकिन मोबाइल से नहीं करना, तब आदत मोबाइल की पड़ जाएगी बेटा, क्योंकि वहां मोबाइल नहीं मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, 100 और बटे में कितना आ जाएगा, 1.202, ये है ना बेटा। अब हम यहाँ देखो इस दशमलव को हटाएंगे तो कितने 3 जीरो ऊपर लगा देंगे, 1 2 तो पहले से थी, दशमलव बटाए 1 2 3 लगा देंगे, और बटे में कितना आ जाएगा, 1202, है ना। तो इसको देखो 1202 और डिवाइड करना है कितने को, ये देखो ये तो 1 लाख हो गया। 1 लाख को तो पहचान रहे हैं आप लोग। अब देखो 1,000 है हमारे पास, फिर 1 लाख है, तो 100 बार जब वो भाग जा सकता है, लेकिन 100 बार क्या होगा, ये 100,000 हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 से थोड़ा कम वाली संख्या से हमें भाग देना है। ठीक समझ में आ रही बात, 100 से कम संख्या वाले में भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, 8 बार लगवा देते हैं, क्योंकि मैं लगभग यहाँ इसी के हिसाब से चल रहा हूँ ना। तो 8 बार भाग दे रहे हैं, तो देखो 8 कितने संख्या लेंगे हम, यहाँ देखो 10 नहीं, 10 की जगह 100 लेंगे, यहाँ तक लेंगे। तो यानी कि ये भाग जाएगा, जब हमने इसकी जगह ये ले लिया, तो 2 संख्या और बढ़ा दो, यहाँ तक भाग जा रहा है ना। तो देखो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, और देखो 8 दूनी 16, फिर 6, फिर 8 कम 8 और एक 9, इतना जाएगा। 9,000 समथिंग गया नहीं, ये कोई 10,000 के लगभग था, है ना। तो अब हम देखो 4 8 3, और बस यही तो बचेगा, यहाँ तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना 383, फिर भाग नहीं जाता तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये 9,000 पे गया ना बेटा। देखो इससे थोड़ा छोटी संख्या लेंगे हम, देखो 12 दूनी 24 बार 36, देखो इसके हिसाब से देखो, ठीक है 3 बार लेंगे, तो देखो 3 दूना 6, जीरो और 36, ये हो गया 83.13 आ रहा है ना। तो ये हमारे पास इसका भाग देने के बाद आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को घबराना ही नहीं है, प्रयास करना है, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, 83.19। ये क्या है, विलयन का आयतन, ये वाला आयतन। अब विलय के मूलों की संख्या, तो हम मूलरता बराबर निकाल सकते हैं। विलय की मूलों की संख्या कितनी आई थी बेटा, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है, ठीक है ना। विलय का फिर क्या आएगा, ये विलय के मूलों की संख्या ना, विलय का अणुभार, अणुभार कितना है के आई का, के एक आई सौ नहीं आएगा, छियासठ यहाँ के आई तो आएगा इसमें भी, है ना। कितना आएगा बेटा, 166 सर अणुभार 166, 66। ठीक, ये आएगा 166, और इसके बटे में क्या आएगा, आयतन लीटर में आएगा ना। तो आयतन कितना है, आयतन कितना निकाला बेटा आपने, 89 बोलो, सर 83 है सर, हाँ 83.2। 83.19, ठीक है ना। ये तो निकाला, इसका भाग दे दो बेटा, ऊपर वाले का भाग दे दो, कितना आ रहा, कितना आ रहा है, ये तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, है ना। और ये किस में आया बेटा, ये देखो यहाँ पर, ये क्योंकि मिलीलीटर में आ रखा था ना, तो ये मिली एमएल में आया, तो इसके इसमें हमें 1000 का भाग और देना पड़ेगा, तब जाके सही आएगा, क्योंकि एमएल में आया ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, 20/166, 166 गुणा गया 1000 बटे, कितना आएगा, 1000 बटे में आएगा 83.19, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये लगभग आता बेटा, ये आता 1.44, ये मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना मोलर विलियन होता है, इतना मोलर विलियन, ठीक है। ये दूसरा हमारा जो दूसरा वाला था, मोलरता ज्ञात करने के लिए तरीका। डेंसिटी से ज्ञात करना सीख गए आप लोग, घनत्व से किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व, ठीक। अब तीसरा पार्ट है बेटा, देखो मोल अंश हमें ज्ञात करना।
मोल अंश आ जाएगा या नहीं आएगा? इस क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड कर दिया। देखो, अब मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश बराबर क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर यदि हम क्या करेंगे, देखो मोल अंश बराबर विलेय के क्या होता है बेटा? अवयव के मोलों की संख्या मिश्रण के मोलों की संख्या। बिल्कुल, अवयव के मोलों की संख्या। अवयव यहाँ पर क्या है, यदि हम देखेंगे अवयव, यदि हमें के आई का निकालना है, के आई की विलयन में मोल होता है, हमें तो निकालना के आई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोल अंश। मोल अंश हम ऐसे दिखाते हैं और के आई इसको छोटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो के आई का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमें पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश निकालना है, तो पोटेशियम आयोडाइड के विलय के मोलों की संख्या है ना, वो बटे में क्या आएगा, विलयन के मोलों की संख्या, के आई प्लस एस टू, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि विलय, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ विलय, विलय मीन्स और ब्रैकेट में कर देंगे के आई के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। बटे में क्या करते हैं यहाँ पर, देखो के आई प्लस H2O, क्योंकि H2O भी तो होगा, के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, इन दोनों के मोलों की संख्या। क्लियर हुआ बेटा? अब हमें करना क्या होता है कि मोल कैसे निकाला जाता है, तो मोल हमें पता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी कि जो हमने नोट करी थी कि बी विलेय कितना है, 20 ग्राम। और चीजें क्या थी, विलायक कितना था, विलायक 80 ग्राम। 80। और ये दो चीजें चाहिए, है ना, और विलयन हमें पता है। चलो, तो विलेय का देखते हैं, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणुभार, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है 20 ग्राम, बटे अणुभार कितना है 166। क्लियर? फिर विलेय प्लस विलायक है ना, तो 20 अपॉन 166, और प्लस क्या होगा, देखो विलायक कितना है बेटा, विलायक हमारे पास 80 ग्राम है। ठीक है ना, और इसका अणुभार कितना होता है H2, 18। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, है ना, 18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मोल अंश निकल आएंगे। ठीक है ना, इसका भाग हम देते हैं 166 का भाग इसमें, तो ये लगभग आता है बेटा 0.120। निकाल के देखना आप कैसे, चलो निकाल के देख लेते हैं कैसे। हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, 166 का भाग देना है, 166 डिवाइडेड बाय 20। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, भाग भाग तो आप लोगों को स्वयं करना चाहिए, लेकिन ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाए। देखो भाग नहीं जा रहा है, 20 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाया हमने, देखो। ठीक है ना, यहाँ से देखो 166, एक जीरो और बढ़ा दें, ये 200, ये 166 है, तो एक बार दे दें, 4 भाग एक बार 166 हो गया। कितना बचा 4, ठीक है ना, 3, 34 बचा, ये तो पूरा 34 ही तो बचा। अब एक जीरो हम लगा सकते हैं, तो ये लगभग कितनी बार जा रहा है, दुगुना, 150 का दुगुना। अब देखो 150 है ना, इसको मैं 166 हो रहा है तो 150 ले रहा हूँ, दुगुना 300 होता है, तो मैं 2 बार दूंगा लगभग, ये थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैं 2 बार दे रहा हूँ, है ना। देखो 6 दूने 12, हासिल कितनी हो जाएगी, एक, 6 दूना 12 और एक 13, हासिल कितनी हो जाएगी, एक। ठीक है ना, 2 एकम 2 और एक 3, ये 332 हो गया। देखो तब भी कितना बचा, 8 और बचा। ठीक है ना, अब चाहो तो मैं भाग दे सकता हूँ इसमें, पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, एक जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, तो ये इतना हो गया, 3 अंक तक पहुंच गया। फिर हमें एक जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, एक जीरो यहाँ लगा, तब 800 हो जाएगा। तो देखो 300 का तो ना 600, यानी कि इसका मतलब हमने 2 बार दिया, 4 बार दे सकते हैं, तो हम आगे भी दे सकते हैं बेटा भाग, लेकिन हमारा काम यहीं तक चल गया, 2 अंक तक भी चल जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.120 भी लिख सकते हैं बेटा, या 12 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो हमने ये 166, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.20,
अब हमने दूसरा नंबर देखो 18 का भाग देना, तो 18 का भाग आप आसानी से देख सकते हो। 18 का भाग कितने में देना है? 80 में देना है। ये तो बहुत आसान है बेटा, है ना। 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, तो 4 बार देंगे। 8 चौको 32, 3 और कितना बचा? 8 4 एकम 4 और 3 7, देखो 72। 18 चौको 72 होता है, तो फिर 8 बचा। फिर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर देखो 4 ही बार जाएगा, फिर कितना बचा? फिर 8 बचा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 4 4 चलता रहेगा। तो हम क्या 4.4 आ करते रहा है। हैं, 4.444 लिख लेते हैं, है ना। इसका भाग अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे फिर भाग दे देंगे। देखो अब 4.44 के साथ हमें क्या करना है, 0.120 जोड़, 4 ही लिख सकते हैं उसको, है ना। तो 4 आ जाएगा, 4 तो 6 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0.4 पॉइंट इतना आ रहा है। और ऊपर हमारे पास कितना है, देखो ये हमारे पास आ जाएगा 0.120 अपॉन 4.564, ये आएगा। अब हमने डिवाइड करना, 5.64, सॉरी गलत कर दिया, 4.564 और इसका भाग देना हमने 0.2120, है ना, इसमें देना। तो वैसे हम दशमलव पहले खत्म कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 5 6 4 आए, है ना, इतने का भाग देना। तो ये दशमलव समझो कि 3 संख्या बाद ऊपर 3 संख्या, इतने, यानी कि 4500 कुछ है और ये 120 है, भाग तो जाना संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, देखो दशमलव लगाएंगे, जीरो 1200 होगा, लेकिन ये 4000 है, ये 1200 हुआ, ये 4000 है, तब भी कम है। देखो तो हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 12000, ये 4000 हो गया। तो देखो बेटा ये 4000 का 12000 में भाग जाए चले जाता है, 4 या 12 3 बार जा सकता है, लेकिन इसमें 564 ज्यादा है, तो 3 गुना हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक 2 बार बार देंगे, जाएगा। 2 बार देंगे, है ना। ये आइडिया हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितने बार जाता, 2 बार। फिर गुणा करके देख लो इसको, क्योंकि हमें इतना पहाड़ तो आता नहीं है। 4 दूनी 8 हो गया, है ना, 6 दूनी 12 हो गया, हासिल 1 हो जाएगी, है ना, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हासिल 1 लेंगे, फिर 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, 9000 समथिंग आ गया, है ना। अब इसमें से घटा कर देखेंगे, जो संख्या बचेगी फिर हम भाग दे सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा हमारे पास 0.02 तक भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये कितना आ रहा है, यदि यहाँ पर देखेंगे बुक के हिसाब से 63 तक आ रहा है ना। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, 0.02 तक भी लिख लेंगे बेटा आंसर, तभी हमारा सही माना जाता है। तो ये क्या है, इसका क्या निकाला हमने, मोल आंसर निकाला। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर